खूबसूरत नज़र आना और अच्छा दिखना हर किसी की ख्वाहिश होती है। इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बताऊंगा जिससे आपकी ओवरऑल फुल बॉडी वाइटनिंग होगी और ख़ास तौर पे आपके फेस का कलर जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन है और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बताना है जिससे आपकी ओवरऑल फुल बॉडी वाइटनिंग होगी और साथ ही साथ और ख़ास तौर पे आपका जो फेस है उसका कलर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। इसके लिए जब हम स्किन वाइटनिंग की बात करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इनमें से कुछ प्रोसीजर होते हैं जो आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट की क्लिनिक पे लेने पड़ते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खुद भी घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में चूँकि हमारा मकसद कोई ऑनलाइन ट्रीटमेंट करना नहीं है और मेरा मकसद ये है कि आपके किसी डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर कम से कम लगें और आपके पैसे भी बचें और आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिले। तो इसके लिए मैं आपको एक कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान देने लगा हूँ, जो आप खुद घर में कर सकती हैं और ये मेल फीमेल सारे लोग इस वीडियो पे अमल करके अपनी स्किन के कलर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा 3 चीज़ें हैं इसके लिए जो हमने घर में यूज़ करनी है। सबसे पहले टैबलेट्स या कैप्सूल्स जो ओवरऑल आपकी स्किन टेक्सचर को और उसके कलर को इम्प्रूव कर देंगी। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको कुछ टॉपिकल प्रोडक्ट्स बताऊँगा जिनमें क्रीम्स और सीरम्स होंगे, वो आपने डेली अपने फेस के ऊपर अप्लाई करने हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर मैं आपको कुछ फेस वॉश या सोप रेकमेंड कर दूंगा जिनमें से कोई एक आपने यूज़ करना है और उसके साथ आपकी स्किन का कलर जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा और स्किन की प्रोटेक्शन भी होगी। सबसे पहले अगर हम खाने वाली दवाइयों की बात करें तो उसमें ग्लूटाथायोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूटाथायोन और विटामिन सी आप दोनों इन नामों से वाकिफ़ हैं। ये दोनों नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जो पहले से भी हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं और एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। तो जब हम बाहर से टैबलेट्स की फॉर्म में, कैप्सूल्स की फॉर्म में या इंजेक्शंस की फॉर्म में ग्लूटाथायोन या विटामिन सी लेते हैं तो उससे हमारा ओवरऑल जो कलर है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड कर दूं, अगर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन चाहिए तो इससे मेरा मकसद किसी ब्रांड को प्रमोट करना नहीं है, मैं जस्ट आपको एजुकेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो इसके लिए आप इवेंटोन सी टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। ये 500 mg में भी आती है और 1000 mg में भी आती है। तो आई थिंक 500 मिलीग्राम इज़ सफिशिएंट फॉर यू। आपने एक टैबलेट रोज़ाना लेनी है और ये आपने कम से कम 3 महीने लेनी है। अगर आपको इवेंटोन सी टैबलेट ना मिल रही हो तो आपने इसी कंपोजिशन में किसी भी और ब्रांड की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जो आपको ईज़िली मिल जाए, अच्छी प्राइस में मिल जाए और किसी भी अच्छे ब्रांड की मिल जाए, बशर्ते ये कि उसकी कंपोजिशन सेम हो, आप यूज़ कर सकते हैं। आपने एक रोज़ाना खानी है और कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करनी है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम टॉपिकल प्रोडक्ट्स की तरफ आएँ तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपको रिकमेंड कर दूँ तो एक फेस वॉश है, दूसरे नंबर पे मॉइस्चराइज़र है और तीसरे नंबर पे सन ब्लॉक है और चौथे नंबर पे जो है वो व्हाइटनिंग क्रीम है। तो इसके लिए फेस वॉश अगर हम रिकमेंड करें, अगर आपकी जो स्किन है वो ऑयली है तो उसके लिए आप कोई अच्छा क्लींजर या फेस वॉश, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक्टा वाइट क्लींजर फेस वॉश। आप इसके साथ डेली सुबह शाम फेस वॉश करें। अगर आप कोई सोप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको अल्ट्रा वाइट सोप रिकमेंड करूंगा, आपने इसके साथ सुबह शाम फेस वॉश करना है। अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको ना मिल रहे हो तो आपने इनका अल्टरनेटिव जो आपको करीबी फार्मेसी से ईजिली मिल जाए आप वो लेके यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम मॉइस्चराइज़र की बात करें तो अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र जो है बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, किसी भी अच्छी फार्मेसी से ले लें। ये आपने डेली सुबह शाम अपने पूरे चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है और ख़ास तौर पे हाथों की बैक साइड पे भी लगा लें, नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फुल बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं एज़ पर योर नीड। अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का स्पेसिफिकली सेंसिटिव स्किन वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है फिर आई विल रिकमेंड कि आप ऑयली मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें या ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन प्रॉपरली हाइड्रेट रहे। मॉइस्चराइज़र और फेस वॉश के बाद हम मूव ऑन करते हैं सन ब्लॉक की तरफ। सन ब्लॉक जो है मेरी जो पर्सनल चॉइस है वो मैं सीबम कंट्रोल और जेल फॉर्म में रिकमेंड करता हूँ। किसी भी ब्रांड का ले लें, उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। SPF मिनिमम 40 होना चाहिए। दूसरे नंबर पे सीबम कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ के साथ आना चाहिए ताकि आपके फेस के ऊपर किसी किस्म की ग्रीसीनेस ना छोड़े, चिपचिपाहट ना छोड़े, देख के पता भी ना चले कि आपने कुछ लगाया भी हुआ है या नहीं। और तीसरे नंबर के ऊपर जेल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये सन ब्लॉक आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें जो आपको ईजिली मिल जाए, जो फिजिबल हो आपके लिए, और आपने डेली सुबह आफ्टर फेस वॉश सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई करना है।
अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वाइटनिंग क्रीम्स। तो वाइटनिंग क्रीम्स में डिफरेंट वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसमें कुछ क्रीम्स अल्फा आर्ब्यूटिन में आती हैं और कुछ क्रीम्स कोजिक एसिड में आती हैं और कुछ ग्लूटाथायोन में आती हैं। तो इन तीनों डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की जो क्रीम्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएँ। इनमें से आपको जो ईज़िली मिल जाए आपने वो यूज़ करनी है। अल्फा आर्ब्यूटिन भी वाइटनिंग प्रोडक्ट है, अल्फा आर्ब्यूटिन भी वाइटनिंग इंग्रेडिएंट है, कोजिक एसिड भी वाइटनिंग इंग्रेडिएंट है और ग्लूटाथायोन और विटामिन सी भी वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा कुछ और क्रीम्स भी आती हैं, इनमें से जो आपको ईज़िली मिल जाए आपने वही लेनी है। आपने डेली रात को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करनी है। चौथे नंबर के ऊपर मैं आपको सीरम्स रिकमेंड कर देता हूँ। तो वाइटनिंग सीरम जो हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। आपने इनमें से कोई एक सीरम लेना है, अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है और इसके साथ जो है रात को प्रोडक्ट्स लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले अपने फेस वॉश करना है। हल्की सी गीली स्किन हो, डैम्प स्किन हो, उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद जो है फिर आपने उसके ऊपर सीरम के कुछ ड्रॉप्स अप्लाई करने हैं और आखिर में वाइटनिंग क्रीम आपने अप्लाई करनी है। तो ये प्रोसीजर आपने तो ये एक जो तरतीब है आपने याद रखनी है। इसी के साथ अपने पूरे फेस का ख्याल रखना है। मेरी तरफ से अगर आपको कोई सवाल करना हो तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है या कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। आपके लिए मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, एक ही रिक्वेस्ट रहती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू। इन दवाइयों के अलावा एक और अहम और बहुत ज़रूरी बात जो आपको लाजमी याद रखनी चाहिए, आपकी डाइट और आपकी हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी टोन के हवाले से, स्किन कलर के हवाले से आपने डाइट अच्छी रखनी है। अब अच्छी डाइट का मतलब ये है कि आपने एक वेल बैलेंस्ड डाइट लेनी है जिसमें तमाम मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो शामिल हों। उसमें वेजिटेबल्स भी हों, फ्रूट्स भी हों, मीट भी हो, प्रोटीन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, लिपिड्स भी हों। तो आपने एक वेल बैलेंस्ड डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी अच्छे स्किन कलर के लिए और हेल्दी स्किन के लिए, हेल्दी हेयर्स के लिए, हेल्दी नेल्स के लिए और ओवरऑल आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। दूसरे नंबर के ऊपर हाइड्रेशन। आपने पानी ज़्यादा पीना है, अपनी हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना है। डेली जो है कम से कम 4 से 6 लीटर पानी आपने पीना है, कम से कम। इससे ज़्यादा जितना पीना चाहें पी सकते हैं। अपनी अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है। इसके अलावा धूप में कम से कम जाना है, जितना हो सकता है अपने आप को धूप से बचाएं। अगर धूप में जाना है तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें। उसके अलावा फ़िज़िकल चीज़ें जैसे हैट्स वगैरह होती हैं या सनशेड्स होते हैं वो भी आपने लाजमी वेयर करने हैं। जो मैंने पहले प्रोडक्ट्स बताए हैं वो इस्तेमाल करें, इन प्रिकॉशंस पे अमल करें। इंशाल्लाह आपका स्किन कलर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। मज़ीद अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। थैंक यू।